In this video, I will explain you how you then create this premium level motion graphics, and I will also tell how this 3D animation works step by step, and I will also give credit to this person. He create very good animation. I will also mention his portfolio in the description section, and you will get the project file along with it. Let's start the video. तो अब हम अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉम बनाते हैं। जब हमारे ट्यूटोरियल कॉम पर इस पर जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे सॉलिड बनाऊंगा। यहाँ पे हमें सॉलिड से करते हैं, इस तरह हम वाइट कलर रखते हैं और हम इसको 3D कर देते हैं। इस तरह थोड़ा बड़ा कर दूँ। यहाँ पे हम 2 व्यू ऑन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ये जो कस्टम व्यू है हम इससे कैमरा क्रिएट करेंगे। ये हमारा कैमरा क्रिएट होते हैं। अब हम इसको 1 व्यू कर देते हैं और अगर हम इसकी ओरिएंटेशन पर जाएं तो हम इसके एस ओरिएंटेशन तो हम 270 कर लेते हैं। अब हम लेयर्स प्रॉपर्टी पर जाते हैं। हमारा ये जो लेयर्स प्रॉपर्टी है और इसमें हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं कि ये पूरे जो हमारी कॉम्प है उसको कवर कर ले। ये इतना एक्सपैंड हो गया। तो ये हमारे बेस सेटअप हो गया है। और अगर हमें थोड़ा सा एक रेफरेंस लेना तो मैंने ऑलरेडी ये वीडियो बनाई हुई है, तो हम इसका मेरा रेफरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम इसका एज रेफरेंस यूज़ करें तो हम पहले यहाँ पे टेस्ट लिखते हैं जो हमारा मेन टेस्ट है प्ले। यहाँ मैंने आई थिंक रोबोटो फॉन्ट यूज़ किया है। हम अदर इसको रोबोटो फॉन्ट मैंने यूज़ किया है और हम इसको अदर सेंटर में रखते हैं। यहाँ मैं इसे सेंटर पकड़ दिया हूँ। अब हम इसको भी 3D कर देते हैं। 3D है, हम इससे ओरिएंटेशन तो 270 कर देंगे, 270 डिग्री, और इसको हम थोड़ा सा ऊपर ला देंगे। इसकी वाई पोजीशन तो ऊपर कर देंगे। अब ये हमारा जैसे इसका हमारा थोड़ा बड़ा करना होगा तो हम इसको 500 इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पे टेस्ट की 500 आई थिंक सही रहेगी इतना। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रीसेट कर दें और हम इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। मुझे तो शायद इतना सही रहेगा। ठीक है, अब हम पे यहाँ पे एलिमेंट्स में आते हैं। ये मैंने सब पे फोल्डर बनाया हुआ है, तो यहाँ पे आते सारे एलिमेंट्स नज़र आएंगे। तो हम पहले एक करते सारे एलिमेंट्स तो सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक तो सेलेक्ट करते हैं, हम इसको लेते हैं। तो यहाँ से दिया हम इसको 3D है। सेम ओरिएंटेशन तो हम इसकी 90 कर देंगे। यहाँ हम 90 की है, हम इसको यहाँ पे प्लेस करेंगे थोड़ा सा इधर, और हम इसके साइज तो भी छोटा कर देंगे। इतना सही रहेगा आई थिंक, ये इतना सही रहेगा। और ऐसे ही हम और भी एलिमेंट्स तो अपने यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो अदर यहाँ पे हम और एलिमेंट्स अपने यहाँ पे देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एलिमेंट है ये है, तो हम इसको भी 270 कर देंगे। यहाँ पे इसकी ओरिएंटेशन 270 हो गई और हम इसको ऊपर लाते हैं यहाँ पे टॉप राइट में, और हम इसका जो जेड ओरिएंटेशन है उसको 90 करते हैं। यहाँ पे -90 ये हो गया। ठीक है, अब हम इसकी जो साइज है उसका स्पैन करते हैं यहाँ पे, और मैं इसे थोड़ा सा ऊपर लाऊं और अगर हम इसको यहाँ पे ले जाए, हमें इसको ऐसे प्लेस करना है जैसे ओरिजिनल वीडियो में भी प्लेस हुआ था। तो ये तो ऐसे रहेगा। और फिर इसी तरह हम अपने और जो हमारे एसेट्स हैं, मैं उनको एक बात यहाँ पे ये हमारा है एसेट, इसको भी हम 3D करते हैं। यहाँ से हम ओरिएंटेशन तो 270 और इसको हम एक्सपैंड करते हैं। यहाँ से एक्सपैंड किए और हम इसको टॉप पर ले जाएंगे, और यहाँ से हम इसको 400 छोटा है, हम इसको और पर लेते हैं एक्सपैंड। यहाँ से हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं। इतना सही रहेगा, इतना ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सारी चीज़ें तो मैंने कैसे अरेंज किया हुआ है। तो हम पूरा फिर से हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, ये मैंने आपको एक आइडिया देना था जिससे आपको पता चल जाती सारी चीज़ कैसे अरेंज हुई है। तो मैंने यहाँ पे सेपरेट डिज़ाइन फॉर्म बनाई हुई है। तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन फाइल मिल रही होगी यहाँ पे, या तो मैं गमरो पर भी मिल जाएगी। मैं आपको जो फाइल दूंगा वो यही डिज़ाइन फाइल होगी, एनिमेशन फाइल नहीं होती, ताकि आप एनिमेशन खुद करें और उसको अच्छे से सीख पाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे ट्यूटोरियल कॉम तो डिलीट कर देते हैं। तो अब हम अपना यहाँ से मेन काम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अदर तुम यहाँ पे सोच रहे थे ये मैंने जो कर्सर है उसको कैसे यहाँ पे 3D दिया है और इसमें एक्सट्रूड मैंने कैसे किया इसको। तो अदर तुम यहाँ पे जाओगे कर्सर वाले सेक्शन पर, इसको मैं Ctrl+C या Ctrl+V कर लूँ यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे सेंटर पर लाते हैं। अब मैं इसका कलर ना ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला ब्लू वाला, और हम इसको थोड़ा सा और सैचुरेट कर लेते हैं। अब हम इसको यहाँ पे 3D कर लेंगे। हम इसका रोटेशन यहाँ पे 270
270 हो गया। और फिर तुम यहाँ पे जाओगे जियोमेट्री में जाओगे और यहाँ पे एक्सट्रूजन डेप्थ दिख रहा होगा। हम इसका स्पैन तो इस हम वैल्यू से बढ़ाते हैं तो यहाँ से तुम्हें एक एक्सट्रूजन दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हें सारे ये एक्सट्रूजन सारे दिख रहे होंगे। अब ये तुम्हें पूरा 3D लग रहा है। तो इसी तरह से मैंने इसको बनाया है, तो तुम समझ जाओगे। अब हम अपने चाहते हैं एनिमेशन चीज़ पर कि हम एनिमेशन पूरा इसको कैसे बनाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारे मार्टा है उनको डिलीट करता हूँ। अब जो मैंने ऑलरेडी एनिमेशन बनाई हुई है यहाँ पे हम डिज़ाइन फाइल पर आते हैं। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एनिमेशन बनाई हुई है। तो यहाँ पे हम 3D मोशन डिज़ाइन पे जाओगे। ये जो मैंने सारी इसमें एनिमेशन तो तुम देखो तो मैं यहाँ प्ले करता हूँ। ये पूरी एनिमेशन है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी एनिमेशन बनाई हुई है। तो अब हम यहाँ से ना टाइम तो मैच करने थे, हम यहाँ से रेफरेंस लेंगे। तो हम कर्सर तक सबसे पहले हम कर्सर तो एनिमेट करें, तो वो सबसे ज़्यादा इसमें एनिमेशन है। तो हम पहले इसको ही करेंगे, बाकी सब में ज़्यादा एनिमेशन नहीं है। 29 पोजिशन तो एनिमेट करना। तो हम इससे यहाँ पे P पॉइंट तो लेंगे और हम इन सब तो पहला तो बंद करते हैं और हम इस कर्सर तो सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हम P पॉइंट तो P पोजीशन एनिमेशन तो सेलेक्ट करते हैं पोजीशन की। तो अगर थोड़ी सी गलती हो रही है तो माफ करना, मैं पहली बार कर रहा हूँ कि मैं एनिमेशन बना रहा हूँ, एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो पिछली वीडियो में जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था कि एक्सप्लेनर नहीं चाहिए, जैसे जैसे मैं बनाता जा रहा हूँ आप वो देखना चाहते हो, तो फिर मैंने इसलिए अब हम इस वीडियो से अब आगे भी हम ऐसी वीडियोस दिखाएंगे। तो अगर थोड़ी सी गलती हो जाता है भाई माफ करना, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो दे तो हमने यहाँ पे टाइम मैच करनी है। तो सबसे पहले 8 हमारा टी फ्रेम है 13 फ्रेम पर और 8 हमारा लास्ट टी फ्रेम है 1 सेकंड 23 फ्रेम पर। तो हम सेम यहाँ पे भी करेंगे। 8 हम यहाँ पे मार्कर लगा देंगे 13 फ्रेम पर और मैं यहाँ पे हमारा एक मार्कर लगा दूंगा 1 सेकंड 23 फ्रेम पर। अब हम इसका एनिमेट करते हैं। तो अगर तुम यहाँ पे देखो दे तो मैंने इसके जो सेंटर जो एंकर पॉइंट है तो सेंटर तक ना करते मैं इसको टॉप पर करूंगा। तो अभी वो समझ में आ जाएगा क्यों करूंगा। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन तो ओपन करते हैं। तो हम इसकी ये नॉर्मल ये पोजीशन मैंने यहाँ पे दी हुई है, तो हम इसको यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको यहाँ पे हम 1 सेकंड 23 फ्रेम पर जाते हैं और मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको ला दिया है। तो अगर तुम यहाँ पे देखो दे तो ये ऐसे सिंपल सा एक नॉर्मल एनिमेशन आया है, ठीक है। तो अगर इसका में इजी नीज आउट करें तो F9 से शॉर्ट है जिससे इजी नीज आउट हो जाता है। और इंटरपोलेशन तो हमें यहाँ पे बेजियर करना होता ताकि हमें यहाँ पे इसके हैंडल्स दिखे। तो अब हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे कन्वर्ट वर्टेक्स 2 पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसके सारे हैंडल्स तो एनिमेट करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे ये देखो दे ताकि स्मूथ सा कर्व बने जैसे ओरिजिनल वीडियो में था। तो यहाँ से हम इसको ऐसे एनिमेट करते हैं। तो ये तो ऐसे बन रहा है, ओके। अब हम एनिमेशन तो देखते हैं, ठीक है, एकदम स्मूथ सा। अब यहाँ पे हम इसके जो कर्व है उसको एडजस्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको 80% कर दे रहा हूँ पहले, इन पॉइंट और आउट पॉइंट भी 80% कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे स्मूथ सा कर्व बन गया है यहाँ से, ठीक है, ये अच्छा है। तो अगर अब हम अपने मैंने जो वीडियो ऑलरेडी बनाई थी उसको हम यहाँ पे एज अ रेफरेंस रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे फिट टू स्ट्रिंग करता हूँ और इस तरह मैं फिट टू स्ट्रिंग करता हूँ। तो हम शुरुआती में कहाँ थे, जैसे ये आया, अब इसका जो रोटेशन है वो इसके पार्ट से ना अलाइन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो तो अब इसके 2 तरीके हो सकते हैं। तो आप मैनुअली रोटेशन से कंट्रोल करो, ठीक है। तो एक होता है कि आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी पर जाओ और ऑटो ओरिएंटेड तो करो ओरिएंटेड अलोंग द पाथ, लेकिन ये मेरे में अभी काम नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मेरे में काम नहीं कर रहा था। तो मैंने इसको मैनुअली किया ताकि मुझे और भी कंट्रोल मिल पाए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपने जो रोटेशन प्रॉपर्टी है उसको हम यहाँ पे ओपन करेंगे और हम शुरुआत के फ्रेम में जाते हैं और इसकी हम जो रोटेशन है आई थिंक जेड रोटेशन होती, हाँ जेड रोटेशन, ठीक है। तो हमारा जो इनिशियल रोटेशन है वो 0, फिर हम यहाँ पे कुछ पॉइंट पहले हम सारे रिफ्लेक्शन पॉइंट तो खोल लें। तो यहाँ से हम 10 फ्रेम पर इसको हम 0 रखेंगे और यहाँ से हम इसको कर देंगे ये, ठीक है। यहाँ हम इसको 123 dB कर देंगे, ओके। तो अगर हम इससे इजी नीज आउट करें इसको 8 मिनट, यहाँ से मैं इसको इजी नीज आउट करता हूँ। तो यहाँ से जाओ दे और मैं इससे 3 फ्रेम तो यहाँ कर दे रहा हूँ। तो ये
हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें ना इसको थोड़ा सा यहाँ पहले रख देना है। तो आधा हम इसको यहाँ करें और इसको हम यहाँ ऐसा करते हैं। तो देखो जैसे वो उससे अराउंड घूम रहा था ना, ऑर्बिट कर रहा था ओरिजिनल वीडियो में भी, तो वो उससे ऐसे अराउंड पूरा ऑर्बिट कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा रोटेशन है हम उसको फिर एंड में करेंगे यहाँ से, और हम उसको इस बार यहाँ पे ले जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको सीधा यहाँ रखना है। ओके, तो ये हमारा हो गया। और फिर हम इसको भी एनिमेट करेंगे, इससे भी जो कर्स है इसको स्मूथ करेंगे। अगर तुम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते पॉइंट दबाते हो ना, तो तुम्हारा जो ये जो 0 पर वैल्यू है हमारी, वो ना तभी तुम्हारी हटेगी नहीं, वो तुम्हारा बेस लाइन से लगता रहेगा, वो स्नैप किया रहेगा। ठीक है, वो जिप पर। तो तुम यहाँ पे कंट्रोल करते हैं। अरे तुम ऐसे करोगे तो यहाँ से तुम ऊपर नीचे जा सकते हो। लेकिन अगर तुम यहाँ कंट्रोल प्रेस किए रहोगे तो यहाँ से तुम आराम से कंट्रोल कर सकते हो, तो वो ड्रेस से स्नैप कर देता है। ठीक है, तो अब हम प्ले करते हैं। इसको हम फिट कर ले और इसको हम लॉक कर लेते हैं यहीं पे, और हम इसको थोड़ा सा और स्पेंड कर दे यहाँ से। मुझे लगता है यहाँ पे मैं इसको इनिशियल यहाँ पे रखूँ और हम इसको यहाँ पे रखते हैं। और मैं इसको ना नॉर्मल, हम इसको नॉर्मल टी फ्रेम करते हैं, लीनियर टी फ्रेम रखते हैं यहाँ पे। ये ऐसे आया तो हम इसको ऐसे रखते हैं। ये पूरा एक्सपेरिमेंट वाला मेथड है। ठीक है, और हम इसको भी नॉर्मल टी फ्रेम कर दें, ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे। तो तुम मतलब इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अभी हम परफेक्ट करने चक्कर में नहीं रहने, थोड़ी बहुत टाइम जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे देता हूँ तो हम इसको अप प्ले करें, ये अच्छा है। ठीक है, हाँ ये स्मूथ है एकदम। तो अब हम अपना जो नेक्स्ट एनिमेशन है, जो कि अब ये इस प्ले बटन पर क्लिक करेगा, तो हम इसकी टाइमिंग तो यहाँ पे मैच करने की हम यहाँ पे देखते हैं इस एनिमेशन को। जो हमारा पी पॉइंट है वो यहाँ पे हम इसका होता है, तो वो यहाँ पे जाता है। कौन से फ्रेम से जाता है? वही सेम फ्रेम 1 सेकंड 23 फ्रेम से वो यहाँ पे पहुँचता है 2 सेकंड 6 फ्रेम तक। ठीक है, यहाँ पे शो लेयर कंट्रोल ऑन है, तो अगर अब यहाँ तुम देखोगे तो यहाँ पे ये 2 फ्रेम 6 सेकंड पर पहुँचता है यहाँ पे। ओके, तो 2 सेकंड 6 फ्रेम। ठीक है, यहाँ पे हम 2 सेकंड 6 फ्रेम पर मारते रखेंगे, और फिर यहाँ से हम इसकी पोजीशन यहाँ से इसको हम सीधा यहाँ पे ले जाएंगे इस बटन पर, और हम इसके जो बेजर कर्स है हम उसको यहाँ से कंट्रोल करेंगे। यहाँ हाँ सिंपल से है, बस इससे जो यहाँ पे कर्स है उसको यहाँ शेप कर लो। ठीक है, यहाँ पे ये शेप कर लो। तो अब तुम्हें यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो आधा हम इसको थोड़ा सा पीछे कर दें यहाँ से इतना। ठीक है, ये आई थिंक सही रहेगा। और अब हम एनिमेशन प्ले करते हैं। तो ये हो गया। इसको भी हमें स्मूथ करना है, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको हम यहाँ पे 50% 50 नहीं आई थिंक 70% रखेंगे, 70%। और इसको हम यहाँ पे 55 रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं काम करूँगा यहाँ पे आधा में इसको स्मूथ वो देना है एंड रुकने के लिए, ताकि स्मूथली रुके। तो जी स्पीड अचानक से नहीं रुकती है, वो पहले वो धीरे धीरे होते रुकती है। ठीक है, तो इसलिए हमें तरीका अपनाएंगे, एक मेथड है। तो आधा में आ जाए और इस टी फ्रेम तो अरे इस तो मैं हटाता हूँ, सॉरी। आधा मैं इस टी फ्रेम तो यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, ये वाला टी फ्रेम तो, और हम यहाँ पे एक टी फ्रेम यहाँ लगाते हैं। और अब हम इसका स्पैन करते हैं यहाँ 10 तक, और ये वाला टी फ्रेम तो हम 3 तक ले जाते हैं। तो आप देखो बहुत हल्का सा वो हुआ है, तो हम इसको पहले करें यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं, और फिर हम यहाँ से इसको 10 रखते हैं, और हम यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, अब देखो। ठीक है, अब तुम समझ जाओगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि आई थिंक यहाँ काम करे, तो यहाँ पे ना हमें बहुत कम टाइम दिया गया है, बहुत कम फ्रेम्स हैं। तो हम इसको नॉर्मली यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ डिलीट करते हैं, यहाँ रखते हैं। ठीक है, तो अभी जो इसकी रोटेशन है इसकी एक्सिस पर, उसका भी हम एनिमेट नहीं करेंगे, उसका हम अभी बाद में देखेंगे। तो पहले हम इसके जो पोजीशन एनिमेशन है उसको सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से दिया, और अब हम यहाँ पे इस वीडियो में देते हैं। तो यहाँ से जाता है, ये पहले इसकी एस एक्सिस टॉप पर जाती है, फिर यहाँ से नीचे दबाता है। ठीक है, क्लिक करता है। तो हम यहाँ से इसके जो एस रोटेशन है उसको यहाँ पे 3 फ्रेम करेंगे। ठीक है, और यहाँ से तुम अब यहाँ पे ना अब एक प्रॉब्लम है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से अगर मैं एस रोटेशन तो करूँ तो हमारा तो एंटर पॉइंट टॉप पर है, तो वो नीचे तरफ जा रहा है, बल्कि हमें एंटर पॉइंट बॉटम पर लाना है। तो यहाँ से मैं ये काम कर सकते हैं,
कि हम यहीं से इस टी फ्रेम तो ब्रेक करें, ठीक है, और यहाँ से हम इस टी फ्रेम तो यहाँ पे ब्रेक करें। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं इस जो हमारा ये जो कर्सर है इस सेंटर पॉइंट है बॉटम पर लाऊंगा, और अब हम आर तो सेलेक्ट करते हैं। अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, और इस तो हम थोड़ा सा रोटेट सीधा रखते हैं, हम इससे इतना करेंगे। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे हम वापस जाएं तो 1 मिनट। तो अब हमें जो क्लिक इफेक्ट है वो बनाना है, तो हम इसकी एस बाई रोटेशन तो टी फ्रेम करेंगे, और अब हम यहाँ पे A1 दे लेते। जब हमारा क्लिक इफेक्ट है वो कौन सी ड्यूरेशन से है, वो यहाँ से 2 सेकंड्स तक से 2 फ्रेम 0 फ्रेम से यहाँ पे ये 0 फ्रेम, और यहाँ पे 6 फ्रेम तक 3 फ्रेम तक, और यहाँ पे क्लिक होता है तो 3 फ्रेम तक है। ओके, तो हम ठीक यहाँ पे 0 है, तो हम इस तो यहाँ पे रखेंगे और इसको हम पीछे ले जाएंगे। तो ये हमारा नॉर्मल है, और हमारा ये 3 है, 3 यहाँ पे है, तो हम इसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, और हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे टॉप पे थोड़ा सा हम 327 डिग्री हमारा ये बेस्ट रहेगा, और थोड़ा सा इसको हम -23 कर लेंगे। और अगर तुम यहाँ पे देखो थे तो मैं इस टी फ्रेम तो यहाँ कॉपी कर लूँ, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो तो ये ऐसे टॉप पर आया, और तो ज़्यादा आधे आई थी, इतना सही रहेगा। 27 डिग्री आई थिंक इज इनफ, थोड़ा सा इनफ, इतना ठीक है, ये हमारा बेस्ट है। तो अभी यहाँ पे आता है, आप ये 6 सेटम पे यहाँ पे टैप करता है, तो 6 सेटम पे यहाँ पे टैप करता है, तो हम इसको -21 और हम यहाँ पे 26, और तो ज़्यादा हो गया, तो हम इसको यहाँ पे 0 रखेंगे, फिर हम इसको यहाँ पे -5 कर लेंगे बाय रोटेशन तो, और जय रोटेशन टाइप हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, और हम इसको यहाँ टैप करवाएंगे, ठीक है, इतने ठीक है शायद। तो अगर यहाँ पर तुम देखो दे तो ये अच्छे से एक क्लिक इफेक्ट दे रहा है। हमें बस क्या करना है कि जो हमारी ये जो पोजीशन है इसको हमें यहाँ पे बढ़ा देनी है थोड़ा सा, यहाँ पे ये ऐसे क्लिक हो रहा है। ओके, तो अब पता चल जाएगा कि ये कैसे एक्सप्लेन हुआ है। आई होप बात तो समझ में आ रहा था, मैं फुल ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे से मैं मतलब तब वैसे से करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पूरा एनिमेशन यहाँ पे प्ले करूँ तो ये जैसे यहाँ पे क्लिक आ गया, ठीक है, ये यहाँ पे क्लिक हो गया। मुझे लगा तो ज़्यादा मैंने कर लिया, तो अगर हम इसको थोड़ा सा ऊपर करें और हम इसकी बाई तो 6 डाल दे डिग्री, तो अब देखते हैं, ठीक है, इतना ठीक है। और मैं थोड़ा सा बस थोड़ा सा परफेक्ट लाने चक्कर में हूँ मैं, बस परफेक्ट तो अभी इतना हो नहीं पाएगा, तो हम इसको इतना रखते हैं। तो हमारा अब जो फाइनल है, जो हमारा फाइनल क्लिक बटन है वो ये है, ठीक है। अभी हम इसका जो शेडो वेडो सब बनाएंगे तो उसकी टेंशन नहीं है। तो यहाँ से आया, यहाँ से ये पूरा क्लिक हो जाए, ठीक है। और अब जो इसकी हम बात कर रहे थे इसके असिस्ट ओरिएंटेशन पर, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर पॉइंट यहाँ सेंटर पर ला देंगे, ठीक है। और अब हम यहाँ पे इसका जो पोजीशन है, अब हम इसकी पोजीशन 3 फ्रेम पर जाएं, तो यहाँ इसकी पोजीशन 3 फ्रेम, अब मैं यहाँ पे इसकी P पोजीशन तो यहाँ कॉपी करूँगा, ठीक है। और हम यहाँ पे इसके जो पोजीशन है यहाँ पे हम इसके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो अब हम यहाँ पे ओरिएंटेशन तो हम देखेंगे, तो हम R तो प्रेस करते हैं और ओरिएंटेशन तो यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन अगर तुम मैं इसको 8 मिनट, हम यहाँ पे इसको 360 सेलेक्ट करते हैं, 360 तो ये 0 हो गया, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे इसको यहाँ पे 10 डिग्री आई थिंक बेस्ट रहेगा, 10 डिग्री मैं यहाँ पे पहले सेलेक्ट करता हूँ। और फिर हम यहाँ पे इसको इतना हम यहाँ पे बाई जो ओरिएंटेशन है उसका हम 32 कर दे रहे हैं, 32। और फिर हम इसके जो पोजीशन है ये हमारा हो गया। अब हम आधे जो हमारा नेक्स्ट है उसको हम यहाँ पे 8 मिनट हम यहाँ पे इसको ऑफ करें, और हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं और इसको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से हम इसके जो 90 डिग्री कर दे रहे हैं हम इसको, ठीक है, 90 या 180 आई थिंक बेस्ट ऑप्शन होता। और हम इसको यहाँ पे रोटेट करने हमें अलाउंड द पाथ करना है, ठीक है, ताकि ये पाथ के साथ अलाइन रहे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसके तो अगर तुम यहाँ पे देते थे तो ये हमारे पाथ के साथ अलाइन हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देते हैं तो अब देखो, हाँ ये आया ना रोटेशन, एक्सिस पर रोटेशन हमारा ये हुआ, ठीक है। अब इसको डबल करना, तुम डबल कर दो, यहाँ पे वैल्यूज तुम यहाँ पे हमारी जो
0 है तो मुझ तो वहाँ पे 90 कर दो तो डबल हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही रहता आया, फिर यहाँ पे क्लिक हुआ, ठीक है। तो मतलब तुम समझ जाओगे ये कैसे किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम अपने नेक्स्ट एनिमेशन पर चलते हैं। अब यहाँ से क्लिक हो गया तो अभी हम इन सब एनिमेशन नहीं करेंगे, हम इसको अभी बाद में करेंगे। तो हम पहले यहाँ पे फाइल सेव कर लेते हैं। तो अब जैसे ये हमारा सेकंड एनिमेशन भी बन गया। अब यहाँ से क्लिक होते हैं हम इसकी पोजीशन, तो अब ये ना नॉर्मल अपने उसमें जो इसकी रोटेशन है वो सब नॉर्मल अपने इनिशियल पॉइंट पर आती है यहाँ तक, ठीक है। तो ये था हमारा 2 सेकंड 6 फ्रेम और ये नॉर्मल होता है हमारा यहाँ पे 2 सेकंड 23 फ्रेम। तो हमारा अब जो नेक्स्ट फ्रेम है वो है 2 सेकंड 23 फ्रेम, हम यहाँ इस्तेमाल कर दे रहे हैं। और अब हम इसकी जो वैल्यूज है हम यहाँ पे इसकी जो आर रोटेशन है, आर सारी वैल्यूज हम इसके यहाँ पे 0, ठीक है। अभी नॉर्मल हो गई और इसका हम नहीं इसका हम वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो लेते हम इस तरह इनिशियल पॉइंट यहीं पे रखते हैं ताकि यही जो सेम वैल्यू है वो कुछ प्रॉब्लम ना करे, तो हम इससे यहीं पे रखते हैं। तो अब हम प्ले करें यहाँ तक, ये हमारी पूरी एक कंप्लीट एनिमेशन यहाँ पे यहाँ तक थी, ठीक है। अच्छा ये अब मतलब समझ जाओगे कि पूरा कैसे बन रहा है। ओके, आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा जो 3 फ्रेम्स टाइमिंग है उसको मैच करने चाहिए। अब यहाँ पे तुम देखो दे, तो फिर अब हम जाते हैं यहाँ पे पी पर। तो पी पर तेरी हमारी जो पोजीशन 3 फ्रेम है वो 2 सेकंड 23 फ्रेम से यहाँ पे हमारा जाता है कौन से फ्रेम 3 सेकंड 16 फ्रेम। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 3 सेकंड 15 फ्रेम है। तो 3 सेकंड 16 फ्रेम यहाँ पे है, हमें जब मैच करना है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पोजीशन पर प्रेस करते हैं। तो अब तक हमारी जो पोजीशन थी वो यहाँ पे हम इसको सेम वैल्यू यहाँ रखते हैं और यहाँ पे हम पोजीशन 3 फ्रेम पे जाते हैं, हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। वही सेम हम इसके जो बीजीएस कर्व्स हैं, इससे जो हैंडल्स हैं हम उसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे इंटरपोलेशन पर जाऊँ तो ये लीनियर है, हमें इसको भी बीजिया करना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको अब यहाँ पे हमें ना इसको एकदम इससे बराबर करना है। तो अगर तुम इसको मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले जाऊँ टॉप पे, तो अगर तुम यहाँ टॉप पर ले जाओगे तो अब यहाँ पे ये अच्छा सा हमें कर्व पाथ देगा, ठीक है। तो ये हमारा हम इसको भी यहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें एक स्मूथ सा कर्व पाथ देगा और हम इसकी जो ओरिएंटेशन है, जो हमारी जेड रोटेशन है, हम उसको भी वैसे एनिमेट करेंगे यहाँ पे। और हम इसको यहाँ पीछे थोड़ा ले जाएंगे ताकि ये हमारा यहाँ पे स्टेप टॉप पर रहे। तो यहाँ पे जब ये टिक कर रहा हो तो हमें वो वैसा इफेक्ट दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो अब तो यहाँ पे देखो दे, तो हम फिर से इस तरह जो कर्व्स है पोजीशन कर्व्स हम उसको यहाँ पे पहले हम इसको यहाँ पे लीनियर 3 फ्रेम से इजी नहीं आउट करते हैं। अब हम यहाँ पे इसका जो कर्व्स है उसको यहाँ पे मैं इन्फ्लुएंस 80% दोनों 3 फ्रेम तो रखता हूँ, हमारा 80%, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे देखो दे, तो ये अच्छा सा एक एनिमेशन हमारा बन गया, ठीक है। तो हम इसका जो बाकी थे हमारे जो 3 फ्रेम्स थे हम इनको यहाँ पे कंट्रोल C करेंगे और यहाँ से हम इसको कंट्रोल V कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे टैपिंग इफेक्ट देता है। हम इसके बाद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करनी है। तो अब हम इसके जो टैपिंग के एनिमेशन है, तो पहला है 3 सेकंड 16 फ्रेम पर। तो 3 सेकंड 16 फ्रेम पर तो पहले हम इन सब 3 सेकंड 16 फ्रेम पर ले जाते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट 3 फ्रेम है वो 3 सेकंड 20 फ्रेम पर है। तो इसको हम यहाँ पर 3 सेकंड 20 फ्रेम पर कर लेंगे। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट 3 फ्रेम है वो 3 सेकंड 28 फ्रेम पर। तो 28 फ्रेम पर हम इसको यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा ये 3 फ्रेम बन गया। तो ये अब तक था, अभी तक था ये पूरा एनिमेशन था। तो अब आधे अपने एनिमेशन कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम चाहते हैं अपनी टाइम देखते हैं कि हम कहाँ पे अभी हम 3 सेकंड 28 फ्रेम पर है। तो यहाँ पे भी हम 8 मिनट 3 सेकंड 28 फ्रेम पर, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फ्रेम है 4 सेकंड 9 फ्रेम, उसमें हम अपना जो एनिमेशन है यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो हम इसको ले जाते हैं 4 सेकंड
10 फ्रेम पर और अपनी जो क्लिक एनिमेशन है मैं वापस तो एंड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एनिमेशन जो कि अब ये पी से हटते ए लेटर पर आ रहा है। ओके, ये कर्सर ए लेटर पर आ रहा है जो कि 4 सेकंड 22 फ्रेम पर। तो 4 सेकंड 22 फ्रेम हमारा यहाँ पे है और हम इस पोजीशन तक हम यहाँ पे रखते हैं तो ये सीधा आ रहा है यहाँ पे ए लेटर पर। जैसे हम इसको थोड़ा पीछे कर दे रहे हैं, थोड़ा यहाँ पे पीछे कर दे रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है। फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ से कर्व एडजस्ट हो गया। फिर इसके बाद अगर यहाँ पे देखो दे तो इसके बाद यहाँ पे टाइपिंग एनिमेशन, यहाँ पे फिर से ये यहाँ पे टैप कर रहा है, क्लिक कर रहा है। तो हम यहाँ से ये जो हमारे पुराने 30 फ्रेम्स थे क्लिक एनिमेशन का हम इसको यहाँ पे लेंगे और हम इससे यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ये यहाँ पे जाता है। और इसका जो पीक है जो इसके एस है वो होती है यहाँ पे 5 सेकंड 2 फ्रेम पर। तो 5 सेकंड 2 फ्रेम पर इसका जो पीक है वो यहाँ पे आता है 8 मिनट। मैं यहाँ पे आता हूँ 5 सेकंड 2 फ्रेम पर 8 मिनट, यहाँ पे मैं 5 सेकंड 2 फ्रेम पर आता हूँ। तो ये यहाँ से इसका पीक आता है। ओके, यहाँ से इसका पीक आता है और फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट की फ्रेम है वो यहाँ पे क्लिक करता है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करता है 5 सेकंड 8 फ्रेम पर। 5 सेकंड 8 फ्रेम पर हमारा ये क्लिक करता है। तो यहाँ से ये आया और इसने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेटिंग आइटम रिवील हो गया। अब फिर इसके बाद ये अपनी इनिशियल एस रोटेशन पर वापस आता है 5 सेकंड 20 फ्रेम पर। तो 5 सेकंड 20 फ्रेम पे अपने इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाता है। अब इसके बाद हम एनिमेशन यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने पी पोजीशन से। तो पी पोजीशन से यहाँ पे एनिमेशन कंटिन्यू होती है 5 सेकंड 20 फ्रेम से। यहाँ जाता है ये ब्लू कलर पैलेट पर जाता है ये 7 सेकंड 6 फ्रेम तक। तो 7 सेकंड 6 फ्रेम तक यहाँ पे रहता है। तो 7 सेकंड 6 फ्रेम में हम इसको यहाँ पे इस्टम यहाँ पे पोजीशन है, इस्टम यहाँ पे शटल दे रहे हैं और इस टाइम यहाँ पे था पीछे कर दे रहे हैं। यहाँ पे इस टाइम यहाँ पे सब करते इस टाइप से एडजस्ट कर ले रहे हैं। अब हम इसके जो कर्व्स हैं जिसकी फिर इंटरपोलेशन उसको हम बेजिया कर लेते हैं ताकि हमें हैंडल्स मिल जाए और हम इसको यहाँ से इनको पूरा कर्व कर देते ताकि स्मूथ एनिमेशन मिले। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से हम इसकी जेड रोटेशन लेते हैं, यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और अब हम अब हमें ना इसकी जो रोटेशन है उसको हमें इस पार्ट साथ अलाइन करना है। ठीक है, तो इस पार्ट साथ देना अब यहाँ पे हमें इसको यहाँ से अलाइन करना है। फिर इसके बाद ये यहाँ पे आया, फिर से हम इसको यहाँ पे अलाइन करेंगे और फिर यहाँ पे हम इसको 180 कर लेंगे। ठीक है, इस टाइम थोड़ा पीछे कर लेंगे, आधा मैं यहाँ ले जाऊँ तो इसको थोड़ा सा हम पीछे कर ले रहे हैं ताकि यहाँ पे ये इस पर ही रहे और इस साइड में कर लेंगे। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से इसको हटा लेता हूँ इस टी फ्रेम तो। ओके, तो हमारा यहाँ पे 7 सेकंड 6 फ्रेम पर हमारा ये एनिमेशन यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। तो इस टाइम ओके करते हैं तो यहाँ से तो ऐसा एनिमेशन आ रहा है। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट है इसका भी यहाँ पे स्लिट इफेक्ट होता, यहाँ पे स्लिट वाला जो होता है कर्सर का, तो अब वो यहाँ पे बीत जाती है। तो हम फिर से उसी चीज़ तो हम पुराने टी फ्रेम तो आप कॉपी करेंगे और वहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, और हम यहाँ से अब जो हम यहाँ पे रिवर्स डालते थे हमें क्या करना है, हमें इस टी फ्रेम पे यहाँ लाना है। देखना मैं क्या कर रहा है, यहाँ से टी फ्रेम तो लाया यहाँ पे, तो जब उल्टा हो जाए ना डायरेक्शन पूरी अपोजिट हो रही है तो हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ऊपर एस रोटेशन तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया और फिर अब हमारा जो मैक्स जो है 7 जो एस रोटेशन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 सेकंड 9 फ्रेम पर। तो हम इसको 7 सेकंड 9 फ्रेम पर अब वो क्लिक कर रहा है, आई थिंक क्लिक कर रहा है वो 7 सेकंड 22 फ्रेम पर। तो 22 फ्रेम पर यहाँ पे देखो दे तो यहाँ पे क्लिक करता है तो हम इसको यहाँ पर रखेंगे और इसकी पोजीशन तो फिर से एडजस्ट करेंगे और हम इसको यहाँ पे ले रहे हैं और इसकी पोजीशन तो यहाँ से एडजस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हम वापस इसको रख देंगे। अब हम देखते हैं यहाँ पे और मैं इसकी यहाँ पे क्वालिटी क्वार्टर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे एनिमेशन तैयार हो गया। एक और कंप्लीट। अब हम अपने जो कर्सर थे
और कुछ एनिमेशन बचे उनको हम देखेंगे, ठीक है। अब फिर जो इसकी एस रोटेशन है वो 8 सेकंड 4 फ्रेम पर वापस से रीसेट हो जाती है। तो हम जाएंगे यहाँ पे 8 सेकंड 4 फ्रेम पर और इसकी जो एस रोटेशन है इसको यहाँ पे रीसेट कर लेंगे, ठीक है। 8 में मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V, ओके। अब यहाँ से हम अपना जो पोजीशन है की फ्रेम है हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। फिर अब हम चलते हैं अपने जो हमारा लास्ट एनिमेशन है उस पर। अभी हमारा जो पोजीशन एनिमेशन है वो जाता है यहाँ से सीधा हमारे ऑन ऑफ बटन पर। तो वो जाता है यहाँ पे 9 सेकंड 27 फ्रेम पर। तो 9 सेकंड 27 फ्रेम यहाँ पे हमारा। तो इस तरह तुम यहाँ पे देखो दे तो हम इससे यहाँ पे सीधे यहीं कर लेगा, ठीक है। और हम इसका जो एंटर पॉइंट है हम इसके ऊपर सेट कर रहे हैं ऑन ऑफ द बटन पर, ठीक है। तो जब यहाँ से हम इसके जो सारे जो डिफरेंट इंटरपोलेशन से हम बेजिया कर ले रहे हैं, डिफरेंट इंटरपोलेशन पर जाए यहाँ पे बेजिया कर लो। फिर इसके बाद यहाँ से 100 पकड़ो और यहाँ से एंगल्स तो तुम ऐसे पूरा कर्व कर सकते हो। अब क्या करना है, अब यहाँ से तुम्हें कुछ नहीं, यहाँ से तुम्हें एंटर पॉइंट लेना है, जेड रोटेशन तो यहाँ से अप्लाई करो और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाए कि देखना। और जैसे यहाँ पे दिया तो अब हम इसकी जो जेड रोटेशन है हमें इससे अलाइन करनी है, ठीक है। तो यहाँ से तुम अलाइन करते जाना और फिर इसके बाद यहाँ से तुम देखो दे ये अलाइन हो गया। और यहाँ से फिर तुम जाओ दे टॉप पे तो तुम्हें यहाँ पे इसको 180 कर देना है बब्बर। आई थिंक मुझे इसको थोड़ा सा और कर्व करना चाहिए, मैंने इसको उतना ज़्यादा दिया नहीं है, हम इसको स्मूथ करेंगे। तो यहाँ से ना मैं इसके जो जेड रोटेशन है उसको भी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ इतना, ठीक है। तो हम इसको 360 या हम इसको यहाँ पे 352 सही है आई थिंक, ओके। तो इस टर्न थोड़ा सा और आगे कर ले, सॉरी इसको पीछे करना है हमें, यहाँ पे पीछे कर ले रहा थोड़ा और यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे ठीक करेगा, ओके। तो अब हमारा ये भी एनिमेशन तैयार है। तो अपन समझ जाओगे कि ये पूरा एनिमेशन कैसे अच्छे से स्मूथली हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम्हारा देखो दे मैं अपने ये वीडियो ओपन करूँ जो मैंने बनाई है अभी। तो यहाँ से अगर तुम देखो दे तो जैसे ही यहाँ पे जा रहा है तो इसके बाद ना तुम यहाँ पे देखो दे ये अपने आप ओरिएंटेट हो रहा है एक्सिस पर। तो मैंने एक बार बता दिया है, मैं अब इससे दूसरी बार नहीं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो हम इसको अब तुम समझ जाओगे कि कैसे बनना है। तो सिंपल सा 3 फ्रेम करना है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फ्रेम पर। तो यहाँ से ये पूरी एनिमेशन जाती है और यहाँ से मतलब इससे कर्व से थोड़ा सा आई थिंक कर्व से नहीं छेड़ते हैं, कर्व सही है, कर्व सही है, स्मूथ है, तो ठीक है। तो अच्छा सा यहाँ पे एनिमेशन हमारा तैयार हो जाता है। अब हमें लास्ट जो फ्लिप वाला एनिमेशन है वो यहाँ पे प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम हमारे एस रोटेशन से तो यहाँ से ये उठता है, यहाँ टॉप पर जाता है। तो 9 सेकंड 19 फ्रेम पर 9 सेकंड 19 फ्रेम पर यहाँ से हम भाई यहाँ पे पुराने वाले जो 3 फ्रेम्स उनको कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। 9 सेकंड 19 फ्रेम्स पर जाता है, फिर इस तरह 9 सेकंड 23 फ्रेम पर हमारा नेक्स्ट फ्रेम आता है। तो 9 सेकंड 23 फ्रेम पर हमारा नेक्स्ट फ्रेम, फिर इसके बाद ये यहाँ पे टैप करता है 9 सेकंड 28 फ्रेम पर। तो 9 सेकंड 28 फ्रेम पर यहाँ पे वो टैप करता है, ठीक है। ये तो ज़्यादा ही नीचे हो जाए, आई तो मुझे पोजीशन और आधे कर देनी चाहिए। मैं यहाँ से ना पोजीशन तो और आधे कर दे रहा हूँ, फिर यहाँ पर कर दे रहा हूँ, तो अब सही है, ठीक है। 9 सेकंड 28 फ्रेम पर वो टैप करता है, ओके। ये हमारा सही हो गया। फिर इसके बाद ये अपना वापस से रीसेट हो जाता है इतनी एस रोटेशन 10 सेकंड 10 फ्रेम पर। तो हमारी 10 सेकंड 10 फ्रेम पर इसकी जो पोजीशन है वो रीसेट हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ये पूरा एनिमेशन था, कौशल था। आया बात तो समझ में आया होगा। तो इतना अच्छा सा प्रीमियम सा एनिमेशन हमारा तैयार हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूआई एलिमेंट्स को एनिमेट करने के लिए। तो अब हम अपने लास्ट पार्ट में आ गए हैं। तो हम सारे एलिमेंट्स जो अदर्स एलिमेंट्स सब उनको एनिमेट करते हैं। तो हम सबसे पहले लेटर से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो PL प्ले है मैंने उन सबको सेपरेटली कर दिया। तो हम इन सब पोजीशन पर 3 फ्रेम लगाते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पे इन सब ना सेंटर पे पास लाइन दे। तो हमारा जो P लेटर है वो यहाँ पे, फिर हमारा Y लेटर तो भी सेंटर पे पास, और हमारा जो A है उसको भी हम यहाँ पे सेंटर पर लाइन दे, और हमारा जो L है उसको भी हम यहाँ पे सेंटर पर लाइन दे, ओके। तो यहाँ से ये जैसे ओरिजिनल वीडियो में
मोशन कर रहे थे वैसे ही रहेंगे, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, इन सब के लिए भी करेंगे। तो हमारा यहाँ पे ग्रिड है, हमारे यहाँ पे ग्रिड है, हम इसको भी सेम यहाँ से हम 215 पर यहाँ पे टी फ्रेम लगाएं और फिर हम इसको पीछे ले जाएंगे। इस तरह से पीछे ले जाओ, फिर यही सेम चीज़ इससे साफ भी करो, यहाँ भी टी फ्रेम लगाओ। अगर हमें इन सारे टी फ्रेम का जो टाइम है हम सही कर देंगे, तो पहले हम इसको यहाँ पे पीछे पहले हम इसे सेट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर हमारे पीछे कॉम्प है उसको भी यहाँ पे दे तो अब हम इसको भी यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन उससे 215 फ्रेम पर रखेंगे और हमारी नॉर्मल तो हम इसको पीछे ले जाएंगे, ठीक है। पीछे ज़्यादा नहीं, इन ठीक है पीछे ले जाते हैं। बल्कि मैं काम करता हूँ, हमारी जो ये वाली लेयर है मैं इसके साथ इस पेरेंट, अच्छा ये पेरेंट है, A2 हमारी है जो स्मॉल लेटर वाली है, ठीक है। तो हम इसको नहीं, हम इसको टी फ्रेम करेंगे बड़े कैपिटल लेटर तो यहाँ पे मैंने पेरेंट ऑलरेडी किया हुआ था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो मैं इस टी फ्रेम तो यहाँ रखता हूँ और इन सब टी फ्रेम तो हम पीछे ले जाते हैं, ठीक है। पीछे ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना सही रहेगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं अपने जेडी पर, इस तो हम टी फ्रेम करते हैं यहाँ पे, तो इस तो मैं यहाँ रखता हूँ और फिर हम इस तो भी पीछे ले जाते हैं साथ ही में। और फिर यहाँ पे हमारा एक और कॉम्प है, कहाँ गया, ये है, हम इस तो भी इसकी नीचे पोजीशन 215 फ्रेम पर रखेंगे और फिर हम इस यहाँ पे इस तो भी हम पीछे ले जाते हैं। आई थिंक यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। और हमारी जो अब ये सब जो लेयर्स है हमारी जो कलर पैलेट्स है, ठीक है, रेड वाली, तो हम क्या करें, हम पहले इन सब तो जो पोजीशंस है मैंने इनका डिफरेंट डायमेंशन कर दिया है, तो बात नहीं, तो मैंने सब तो ना पेरेंट किया हुआ इस तरह पैलेट से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इससे पोजीशंस तो यहाँ पे की फ्रेम कर लेंगे, इससे हमें एस रोटेशन तो ही टी फ्रेम करना है बस। और फिर हम यहाँ पे इससे जो टी फ्रेम्स हैं उनका हम ओपन करेंगे, यू प्रेस करते हैं, तो हम पहले यू प्रेस करते हैं तो हमारे टी फ्रेम्स ओपन हो जाए। फिर इसके बाद हम इन सब तो पीछे ले जाएंगे, ये पीछे जा रहा है, तो ऐसे कुछ एनिमेशन होगा। और हमारा यहाँ पे जो हमारे ओरिजिनल क्रिएटर है AR सागर, ये उनका नाम है, तो हम उनको भी मैं इस चीज़ से क्रेडिट देता हूँ, ठीक है। आप मैंने उनके प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा, तो आप वहाँ पे उनका जो पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इनका टेस्ट सेलेक्ट करते हैं, 1 मिनट, यहाँ से टेस्ट आ गया हमारा टेस्ट, यहाँ पर हमारा ये टेस्ट है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे टी फ्रेम रखते हैं, फिर इसके बाद हम इसको यहाँ पे पीछे ले जाते हैं, इसको यहाँ से पीछे दे, ठीक है, यहाँ से। अब हमारी जो ये बटन वाली है, बटन वाली टी फ्रेम है यहाँ पे ये वाली, तो हम इसको ना भी हम एनिमेट नहीं, हम इसको ना वाई पोजीशन तो एनिमेट करेंगे इस बार, जैसे कि ओरिजिनल वीडियो में था, ठीक है। तो हम इसको वाई पोजीशन तो एनिमेट करेंगे, तो ये ऐसे कुछ हो जाता है। तो अब हमने क्या किया ना, हमने सारे एलिमेंट एनिमेट कर दिया है, तो अब हम इसको फुल स्क्रीन कर दें। तो अब यहाँ तुम देखोगे तो मैं यहाँ पे 214 फ्रेम पर आता हूँ और इन सब तो मैं यहाँ पे जल्दी से यहाँ से मैं इन सब तो 214 फ्रेम पर यहाँ पे मैं फिट कर ले रहा हूँ, इससे डिफरेंट आपको प्लेस कर ले रहा हूँ यहाँ पे, और इससे डिफरेंट तो भी मैं यहाँ पे 8 मिनट प्लेस कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे 214 पर आते हैं, तो हम इन सब से टी फ्रेम तो यहाँ पे लाइन करते हैं और हम इससे यहाँ पे ले जाता हूँ, ठीक है। और ये सब हमारे जो टी फ्रेम्स है इस तो हम यहाँ पर करते हैं, डन। तो ये से हमारा टी फ्रेम हो गए। अब हम इनको ईजी नीचे आउट कर देते हैं और हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स में जाते हैं और अब इस तरह सेलेक्ट करते हैं और हम इन पर ये मोशन हम इस तरह हम एकदम स्मूथ मोशन दे देते हैं, ठीक है। अब हम प्ले करते हैं एनिमेशन, तो हमारे सारे टी फ्रेम तो बंद करते हैं। तो अब मैं इससे यहाँ पर फिट कर देता हूँ, जब एनिमेशन प्ले हो रही तो तुम अब यहाँ पे देख रहे थे एकदम बढ़िया सा, जैसे वो क्लिक करता है तो हर एक एलिमेंट अपने आप एनिमेट हो रहा है, ठीक है। अब हमारा एनिमेशन एक और है जहाँ पे ये जो बटन्स है उनका कलर चेंज हो रहा है। तो अगर मैं ओरिजिनल वीडियो जो मैंने वीडियो बनाई थी उस तरह मैं यहाँ पे दिखाऊँ शुरुआत में, तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने इस टी फ्रेम पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर तुम देखोगे तो ये शुरुआत में यही रहता है, ठीक है। और यहाँ से हम इससे जो कर्सर है, कर्सर तो हम फॉलो करें, जहाँ वो क्लिक करता है वहीं पर उसका कलर चेंज होगा इस बटन का, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करता है तो इसका कलर अब यहीं से चेंज होगा,
ओके, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारा जो कौन सा था शेप, हमारा आई थिंक ये शेप था ना, हाँ हमारा ये शेप था। तो अगर आप देख सकते हैं, अगर हम इसका फिर स्लो करें तो हमारा ये शेप था। तो अब हमें इसका कलर चेंज करना है। तो हम यहाँ पे जाएंगे कंटेंट में हम जाएंगे फिर में हम यहाँ पे कलर तो सेलेक्ट की फ्रेम करेंगे, ठीक है, ये हमारा कलर है। और फिर हम यहाँ पे 10 फ्रेम पर, यहाँ से 10 फ्रेम पर इसको 10 फ्रेम पर नहीं, हम इसको यहाँ पे 9 फ्रेम पर रखेंगे। और यहाँ से हम इसको ना ग्रे कर देंगे, वाइट ग्रे, ये हमारा वाइट ग्रे हो गया। और हमारा जो इसका मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बनाया हुआ है शेडोज के लिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे बनेगा। एक बार हम इसका यहाँ पे देखते हैं। तो ये यहाँ पे जा रही होती है, जा रहा होता है, यहाँ पे इसका एनिमेशन हो रहा होता है 2:8 फ्रेम तक। तो 2:8 फ्रेम तक तो इसकी ये इनिशियल पोजीशन है, और इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो ये है 2:6 फ्रेम में। तो 2:6 फ्रेम में इसकी इनिशियल पोजीशन ये रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम समझ जाओ कि ये कैसे एनिमेट हुआ है। ओके, अब हम यहाँ पे स्लिप पर जाएं। तो यहाँ से इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और हम इसको यहाँ पे जैसे वहाँ पर करता है, क्लिक करता है बटन पर, तो यहाँ पे ही अपना आराम से हमारा एक स्मूथ से एनिमेशन बन जाता है। अब यही सेम सिस्टम है यहाँ भी करना है, यही सेम सिस्टम है यहाँ भी करना है। और बस हमें इसके जो 3 फ्रेम्स है यू तो सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम इसको भी सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है ना, तो इनको कॉपी करो और यहाँ पे 8 मिनट यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और थोड़ा सा आगे जाओ, और यहाँ से शुरुआती 3 फ्रेम तो कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर लो। अब हम यहाँ पे इस कर्सर से 3 फ्रेम तो ओपन करेंगे, और जहाँ पे टैप कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे टैप किया। तो अब यहाँ से तुम देखोगे, मैं यहाँ से ये एनिमेशन रिवर्स हो जाता है, ठीक है, टैप किया और ये रिवर्स हो गया। तो अब हमने ऐसी इसी तरह से हमने कोई कंप्लीट एनिमेशन बनाई थी। बस ये लास्ट चीज़ मुझे आपको बतानी है कि जो ये शेडोज हैं वो कैसे क्रिएट हुए हैं। तो उसके बाद ये हमारा ये वीडियो यहाँ पे इसके बाद एंड हो जाएगा। तो इसको हम कर्सर तो सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है। अगर मैं यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्रिएट में जाओ, यहाँ पे 3D लेयर इंस्टेंस आ रहा है, क्रिएट 3D लेयर इंस्टेंस। तो हम यहाँ पे इफेक्ट और प्रीसेट में जाते हैं, यहाँ पे हम इफेक्ट और प्रीसेट में जाएंगे, और यहाँ पे हम रेडियर शेडो इफेक्ट है, हम उससे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेडियर शेडो। ये हमारे यहाँ पे इफेक्ट आ गया। अब तुम देखिए यहाँ पे शेडो बन रही है, ठीक है। और यहाँ से हम इस कलर का शेडो ले लेंगे, और यहाँ से हम स्मूथ कर देंगे इसको, ठीक है। और इससे हम थोड़ी सी जो ब्राइटनेस है ओपेसिटी बढ़ा देंगे, और इससे एकदम स्मूथ कर लेंगे। और यहाँ पे लाइट सोर्स है ना, तुम इससे जो पोजीशन है वो कंट्रोल कर सकते हो। तो मान लो यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा इसकी पोजीशन ऐसे कंट्रोल करनी है, ठीक है। तो अब तुम्हारे यहाँ पे देखोगे, तो जैसे ये मूव करेगा वो भी वैसे वैसे मूव करता जाएगा, ठीक है। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि तुम्हें पता चल जाए कि कैसे बनेगा। तो इसी तरह से तुम अपने जो बाकी हमारे जो 3 कर्सर 2 लेयर्स का कर्सर थी उसके साथ भी तुम यहाँ पे क्रिएट में जाते, क्रिएट 3D इंस्टेंस, यहाँ पे तुम शेडो बना सकते हो, जो कि मैंने यहाँ भी सेम ऐसे ही किया हुआ है, ठीक है। अगर तुम इसको चाहो तो इसकी जो शेडो है उसको भी एनिमेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द कर्सर पोजीशन। तो तुम इसको शायद इतना अच्छे से एडवांस में इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमारी यहाँ पे वीडियो एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी तुम देख सकते हो यहाँ पे 3:30 हो रहा है सुबह पे। तो भाई अब वीडियो एंड करते हैं। गुड नाइट, और अदाते वीडियो अच्छी हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।